स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेट सेंटर पे। ठीक है बेटा, आज हम लोग जो बात करेंगे किसके बारे में? अकाउंटेंसी 12th का सिलेबस जो सीबीएसई ने इशू किया है उसी के बारे में। बट उससे पहले बेटा आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। सीबीएसई ने बहुत जल्दी इस साल में आपको दो चीजें बता दी हैं। पहला, आपके एग्जाम दो टर्म्स में होंगे, टर्म्स 1 और टर्म्स 2। दूसरा, आपको सिलेबस भी दे दिया है। तो ये बताकर सीबीएसई आपको अभी से इंटीमेट कर रही है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम होंगे ही होंगे। आप बिना एग्जाम दिए पास नहीं हो सकते, प्रमोट नहीं हो सकते। समझिए, जब सीबीएसई ने कहा था कि भाई आपके एग्जाम होंगे टर्म 1 टर्म 2 में, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने कमेंट्स देखी कि हमारी ही किस्मत खराब थी, हमारे साथ ऐसा होना था। इट में भी वो मजाक में बोल रहे हो, बट सच्चाई ये है कि सीबीएसई ने ये चीजें आपको क्लियर कर दी हैं कि आपको एग्जाम देना है। तो बात करते हैं कि अकाउंट का एग्जाम कैसे देना है, उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या आपके सिलेबस में इस बार है और क्या क्या आपके सिलेबस में नहीं है, टर्म 1 में क्या आएगा और टर्म 2 में क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले टर्म 1 से। टर्म 1 जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब इसके लिए भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दे दी है बेटा। एमसीक्यू बेस्ड कैसे लेंगे? हम लोग भी कुछ दिन से सोच रहे थे कि भाई एमसीक्यू कैसे होगा, वो भी अकाउंटेंसी में। तो सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस दी है, उसके तहत सीबीएसई आपको केस स्टडी देगी बेटा। ठीक है, और उसके एक केस स्टडी में 3 या 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो हमें भेजा गया है उसके अकॉर्डिंगली 4 क्वेश्चन एक केस स्टडी में बेटा, और जिसके अकॉर्डिंगली आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपके 40, ठीक है, 10 क्वेश्चन में 40 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बेटा एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, आपका ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, और इसके अलावा एजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, आपको तुक्का मारना है। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर किसी पे भी निशान लगा देंगे, क्या है कोई तो ठीक होगा ही। इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि 12th के बोर्ड के एग्जाम है, आपको प्रॉपर अपना बेस क्लियर करके चलना है। जो आपका एमसीक्यू का एग्जाम होगा बेटा वो 40 मार्क्स का होगा, और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का और सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का। बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है बेटा उसके लिए आपको मिला है 90 मिनट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट है बेटा आपका वो आएगा इसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और इसमें क्या क्या आने वाला है अपने पास? फंडामेंटल्स आएंगे बेटा, और फंडामेंटल्स में ठीक है आपको पूरा चैप्टर करना है बेटा। सारे का सारा चैप्टर आएगा, उसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं है, आपको ये सारे का सारा चैप्टर करना पड़ेगा। इसके बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें बेटा आपको गुडविल भी करना है, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो भी करना है। ठीक है बेटा, बट यहां पे आपको एक बेनिफिट है कि इस चैप्टर में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है, वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब आपको उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोटबुक निकाल लें, बुक निकाल लें बेटा, और आप ये टिक मार्क करते जाएं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो कि आपका 5th चैप्टर है। ठीक है, उसमें भी आपको सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस, और उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, यहां तक करना है। इसमें भी एक टॉपिक है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो इसमें भी नहीं आएगा बेटा, तो उसको भी काट दें आप।
ठीक है, लास्ट ईयर भी नहीं आया था और इस बार भी सीबीएसई ने इसको मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा पहली यूनिट जो कि हमारी है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके बारे में कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कंपनी अकाउंट, जो आपकी सेकंड बुक है, जो आपकी सेकंड बुक है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, उसमें आपके पास 3 चैप्टर है बेटा बेसिकली। सबसे पहले आपका है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फिर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जिसके 2 पार्ट किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो उसमें से सीबीएसई ने केवल एक ही चैप्टर रखा है बेटा, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। ठीक है, अब इसमें बेटा इसकी जो थ्योरी पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इसमें भी जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था आपका, जिसका नाम था प्रोराटा, शेयर इश्यूज ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस, उसको सीबीएसई ने इस बार मेंशन नहीं किया है, उसको सीबीएसई ने सिलेबस में इस बार मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, बट जो फिलहाल सीबीएसई का सिलेबस है उसमें वो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये भी नहीं आएगा। और मेरे अकॉर्डिंगली बेटा ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि दिस इज द टॉपिक जो कि बच्चों का बहुत टाइम कंज्यूम करता था और बच्चों को समझने में थोड़ी सी परेशानी भी आती थी। बट रिमेंबर दिस थिंग, इसकी जो थ्योरी पार्ट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो ये दोनों जो है बेटा आपके पार्ट ए के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें अपनी 2 बुक है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। पार्ट बी में जो आपकी थर्ड बुक है बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आती है बेटा। तो अब उसमें देखते हैं उसमें से आपको क्या दिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये बेटा आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको बताए गए हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। और वो कंपोनेंट्स हर बार आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी बार आ रहे हैं, वो हर बार आते हैं। और नॉर्मली 99% कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट आते हैं बेटा, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद इसी में है टूल्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करने के टूल्स, रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस के लिए इन्होंने एक पूरा चैप्टर दिया है बेटा। ठीक है, एक पूरा चैप्टर दिया है जो कि आपकी थर्ड बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें कि हम लोग 4 तरीके के रेशियो स्टडी करते हैं, उनके 15 पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट अच्छी बात क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव में नहीं आएगा। पहले ये डिस्क्रिप्टिव में आता था बेटा। और दूसरी चीज, इसकी जो इंपॉर्टेंस है बेटा, वो आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जो वाइवा होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा है। वाइवा में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपके जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है उसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर हम बात करें तो जो हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। पहला फंडामेंटल्स, दूसरा गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और चौथा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये टोटल 18 मार्क्स के हैं, ये टोटल 18 मार्क्स के हैं। इसके बाद जो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है, ठीक है, वो 12 मार्क्स का है। और इसके बाद जो पार्ट भी है उसमें से आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो ये हो गया बेटा आपका 40 मार्क्स का। इसके बाद टर्म 1 के एंड में 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी होगा। उसमें आपकी जो फाइल आपने बनाई है उसका इंटरनल के द्वारा, इंटरनल मतलब आपके टीचर के द्वारा असेसमेंट किया जाएगा और उसमें भी 10 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे।
10 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो टोटल टर्म 1 है ये आपकी 50 मार्क्स की है। 50 में से 10 आपका प्रैक्टिकल का है और 40 आपके ये चैप्टर्स है बेटा। तो टोटल जो चैप्टर हो गए 5 और 2 7 चैप्टर आपके फर्स्ट पार्ट में आएंगे। अब बात करते हैं बेटा टर्म सेकंड, जो कि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होना है, ठीक है। उसके भी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 40 मार्क्स ही हैं। 40 आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 40 आपका सब्जेक्टिव आएगा। 10 का प्रैक्टिकल यहां हुआ है, तो बेटा 10 का प्रैक्टिकल असेसमेंट यहां पे भी होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपका एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल भी होगा, ठीक है। वो आपकी असेसमेंट को चेक करेंगे, ठीक। तो इसमें बात करते हैं बेटा, इसका टाइम है 2 आवर्स, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इसमें पार्ट 1 में से जो सबसे पहला चैप्टर है और सबसे पहली यूनिट है, तो सबसे पहली यूनिट ही इसमें आनी है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 10 मार्क्स का ही आपको यूनिट दिया गया बेटा। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस ही आते हैं। एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेफिनेशन भी हो सकती है। दूसरा 3 मार्क्स का और तीसरा 6 मार्क्स का, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये 10 मार्क्स का आता है। अब थोड़ा सा इसमें ये भी मैं बता देता हूं कि 3 मार्क्स में कौन कौन से आने की संभावना होती है या कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 मार्क्स वाले में 99% या तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आएगा, जिसमें केवल आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडिंग, और दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। इन दोनों में ऑप्शन आती है और उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। बाकी देखते हैं इस बार सीबीएसई क्या करती है। अब तक का जो तरीका था वो यही था। इसके अलावा जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, उसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसीट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा, इट कैन नॉट एक्सीड 4, वो 4 से ज्यादा नहीं होगी। ये भी सीबीएसई ने बहुत क्लियर किया हुआ है बेटा। और 4 से ज्यादा में भी जो इंफॉर्मेशन होंगी, एडजस्टमेंट होंगी, वो किस चीज की होगी, सब्सक्रिप्शन की आपके लिए होगी, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह की होंगी बेटा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की और कंज्यूमेबल आइटम, ये सीबीएसई ने मेंशन किया है कि आपको 4 एडजस्टमेंट देनी है और ये एडजस्टमेंट आपको करनी है। इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस फीस है उसको हमें रेवेन्यू आइटम ट्रीट करना है, ठीक है बेटा। अब यहां पे बात करते हैं अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपकी सेकंड यूनिट है। इसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में एक चैप्टर आएगा बेटा रिटायरमेंट और एक आएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमारी नई बुक है टीएस ग्रेवाल की, उसमें रिटायरमेंट अलग से दिया गया है और डेथ ऑफ अ पार्टनर अलग से दिया गया है। तो 2 चैप्टर आपके ये हो जाएंगे बेटा। अब यहां पे अच्छी बात क्या है, यहां पे भी सुन लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो रिटायरमेंट है बेटा, रिटायरमेंट में भी आपको कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व करना है। इसके अलावा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाने के साथ बैलेंस शीट बनानी है। बट यहां पे भी जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, अब इसमें भी एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो इस साल आपके कोर्स में नहीं है। तो बेटा ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। जैसे यहाँ पे प्रोराटा नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, ठीक है। अब डेथ की भी बात करें तो डेथ में भी बेटा पूरा चैप्टर नहीं आएगा आपके पास। डेथ में आपको क्या करना है, केवल कैलकुलेट करना सीखना है प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फॉर द करंट ईयर। तो यहां पे भी आपका करीब करीब मानिए
80% चैप्टर, ठीक है, डिडक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे ये जो रिटायरमेंट में और एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, ये खुद में बेटा 25% ऑफ योर चैप्टर था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं बेटा कंपनी अकाउंट में, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स आपका सेकंड टर्म में आएगा, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अब अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में बेसिकली बेटा दो चैप्टर थे, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो पूरा चैप्टर आपके कोर्स में है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके अलावा आपका इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में इन्होंने केवल ये बोला है कि आपको इशू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की टर्मिनोलॉजी सीखनी है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल पार्ट नहीं करना है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं करना है। मतलब इसमें आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो नहीं करना है, केवल थ्योरी पार्ट करना है। फिर बात करते हैं बेटा पार्ट बी में, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें आपके पास दो चैप्टर हैं, ठीक है। एक है आपका चैप्टर का नाम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, पहले से भी आता था और अभी भी आएगा बेटा, ठीक है। ये टोटल जो है इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाते हैं बेटा इसमें, ठीक है। और उसमें भी कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ऑप्शन होता है, उसमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है बेटा। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छा चैप्टर है। इनडायरेक्ट मेथड ही आता है आजकल, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता था, आज के टाइम पे केवल इनडायरेक्ट मेथड आएगा। और इसमें भी आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉर्मली यही बनाना आता है, बट विद एडजस्टमेंट आएगा, विद एडजस्टमेंट आएगा, जिसकी वेटेज 6 मार्क्स होती है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो ये दो चैप्टर्स हैं, 4 मार्क्स का इसमें से आ जाता है क्वेश्चन, 6 मार्क्स का इसमें से आ जाता है, तो आपका वेटेज बन गया 10 मार्क्स, आपका वेटेज बन गया 10 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में 8 मार्क्स की वेटेज है, तो इसमें इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू और इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। और इसमें तो रिटायरमेंट में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये है और बैलेंस शीट बनाने तक का फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा मेरे अकॉर्डिंगली, और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इसमें केवल एक क्वेश्चन आएगा, आई थिंक 3 मार्क्स का, जिसमें आपको किसी भी एक मेथड से आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे डिसीज पार्टनर का, वो निकालना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉरी मैं भूल गया बात पहले बताना, इसमें आपकी जर्नल एंट्रीज आती है, जर्नल एंट्रीज आती है बेटा 4 मार्क्स, ठीक है। या फिर बड़ा अगर क्वेश्चन देते हैं तो ये 6 मार्क्स का, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बेटा क्या है, इसमें जर्नल एंट्रीज हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें वेटेज कैसे डिवाइड हुई बेटा, 10 मार्क्स का एनपीओ, 12 मार्क्स की पार्टनरशिप और 8 मार्क्स का अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। और फिर जो थर्ड बुक है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी वेटेज है 10 मार्क्स, तो ये हो गया बेटा 40। और लास्ट में 10 मार्क्स आपका ऑब्वियसली प्रैक्टिकल टर्म 2, ठीक है, प्रोजेक्ट टर्म 2, वो भी करना पड़ेगा आपको। और यहां पे टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 50। बट इस वाले जो आपका प्रोजेक्ट पार्ट है टर्म 2 वाले में, इसमें आपके साथ एक्सटर्नल भी होंगे, और अगर इस साल की तरह हुआ तो बेटा आपके साथ ऑब्जर्वर भी होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से इसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी पढ़ाई प्लान करनी है। पहले केवल जो टर्म 1 में आना है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए। और वो भी कंप्लीट कब करना है, वो भी आपको बहुत जल्दी करना है, सितंबर तक कोशिश कीजिए कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
उसके बाद ये भी स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।